Guten Tag. Hast du ein Hobby? ओके, लेक्सियोन ज़ीबन। सो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? लेक्सियोन ज़ीबन। और इस चैप्टर में मतलब इस पाठ में, इस अध्याय में हमारा जो है टॉपिक मतलब जो विषय है वो है हॉबी। लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है एक प्रश्न के साथ, मतलब क्वेश्चन के साथ। हास्ट दू आइन हॉबी। तो क्या पूछा? डू यू हैव अ हॉबी? तो क्या आपको कोई शौक है, मतलब क्या आपको कोई काम करना पसंद है? ओके, सो कुछ भी ऐसा हो जो करना पसंद हो। तो हॉबी किसे बोलते हैं? हॉबी बोलते हैं हम लोग कि आपका कोई शौक हो, मतलब शौक जब आपका कोई फ्री टाइम हो या मतलब फ्री बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं, सारा काम हम अपने निपटा लिया, अपना खत्म कर लिया, तब आपको लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए उस समय, तो ठीक है खेलने जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो हर दिन आपने रूटीन बना रखा है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करना है, या फिर शाम के टाइम क्रिकेट खेलने जाना है, या फिर म्यूजिक का आपको शौक हो। ओके, सो रात को गाना सुनने का हो, या फिर गाना गाने का हो, या फिर गिटार बजाने का हो, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग हॉबी बोलते हैं। ओके, सो हास्ट टू आइन हॉबी। तो ये क्वेश्चन अगर किसी से पूछना है कि आपका हॉबी क्या है, या तो हम लोग बोल सकते हैं, या फिर क्या आपका हॉबी है। ओके, सो दोनों चीज़, ये क्वेश्चन अगर किसी को पूछे कि आपका हॉबी क्या है तो भी ठीक है, या फिर पूछते हैं कि आपका कोई शौक है तो भी पूछ ठीक है, तो भी वो बताएगा कि हाँ मेरा ये शौक है। तो वही है, हास्ट टू आइन हॉबी। तो ये इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढेंगे इस चैप्टर में। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फिर से आ गया। तो ये बोल रही है, हेलो पेटर, हास्ट टू आइन हॉबी। तो पेटर बोल रहा है, हेलो पाउला। या सो चूंकि ये हास्ट टू आइन हॉबी है, ओके ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग, मतलब इसका भी चर्चा करेंगे। ये एक व्याकरण का मतलब ग्रामर का पार्ट है। तो हास्ट टू आइन हॉबी, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते हैं हिंदी में। सो हास्ट टू आइन हॉबी। सो या माइन हॉबी इज डांसिंग। ओके, फिर ये पूछ रहा है अब इससे, वास इस्ट दाइन हॉबी। तो हम लोग के पास यहाँ पे ध्यान रखिए दो क्वेश्चन है, पहला है हास्ट डू आइन हॉबी, दूसरा है वास इस्ट दाइन हॉबी। तो कैसे पढ़ेंगे, फिर से हम एक बार धीरे धीरे पढ़ के बताते हैं आपको। सो हालो पेटर, हास्ट डू आइन हॉबी। सो हालो पाउला, या माइन हॉबी इस्ट tanzen. Was ist dein Hobby? ओके, तो ये बोलिए, माइन हॉबी इस्ट schwimmen. ओके, इसका क्या था? tanzen. इसका है schwimmen. मतलब इसने बोला कि हेलो पेटर, क्या तुम्हारा कोई हॉबी है? तो इसने बोला हेलो पाउला, हाँ, या मतलब हाँ, यस। सो हाँ मेरा हॉबी है डांसिंग। डांसिंग मतलब टू डांस, मतलब डांस करना, नृत्य करना, ठीक है, नाचना। सो और इसको पूछा, व्हाट इज दाइन हॉबी? सो व्हाट इज योर हॉबी? तुम्हारा हॉबी क्या है? तो इसने क्या पूछा था, क्या तुम्हारा कोई हॉबी है? सो हाज डू हाइन हॉबी, क्या तुम्हारा कोई हॉबी है? और इसने क्या पूछा, तुम्हारा हॉबी क्या है? ओके, सो इसको पता है कि इसका कोई हॉबी है, लेकिन क्या है ये पूछा। तो यहाँ पे एक चीज है, हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे वर्ब को पहले लगा दिया। यहाँ पे वे फ्रागा नहीं है, वे फ्रागा हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं, जैसे कौन, क्या, कब, कैसे। तो इन सारे वर्ड्स से जो बनाते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है? हाज डू। सो लाइक, क्या तुम्हारा कोई हॉबी है? ओके, और यहाँ पे तुम्हारा हॉबी क्या है? ओके, सो व्हाट्स इज दाइन हॉबी? सो इसने बोला माइन हॉबी इज स्विमिंग। तो यहाँ पे जब हम लोग वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे यानी पहले स्थान पे रखते हैं तो वो बन जाता है यस नो क्वेश्चन, ठीक है। यानी वर्ब अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो बनेगा यस नो क्वेश्चन। अगर वर्ब नॉर्मली अगर वर्ब की जगह पे हम लोगों ने वे फ्रागा वर्ड यानी कौन, क्या, कैसे, कब, ये ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किया जिसको वे फ्रागा मतलब डब्लू क्वेश्चन वर्ड, यानी वे यानी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न जो डब्लू से स्टार्ट होता हो। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग नॉर्मल करते हैं, जैसे इसने किया माइन हॉबी इज स्विमिंग। जैसे माइन मतलब मेरा, हॉबी मतलब शौक है तैरना। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है, बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसको हम दो पार्ट में सोच रहे बनाएंगे। ओके, तो आप लोग इसका देखिएगा दोनों पार्ट। सो माइन हॉबी इस्ट, तो सेंटेंस का आंसर हम लोग कर रहे हैं माइन हॉबी इस्ट। ओके, सो व्हाट इज दाइन हॉबी? सो माइन हॉबी इस्ट। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उन वर्ड्स को हम लोग को पढ़ना है, पिक्चर्स के थ्रू तो हम लोग समझ ही जाएंगे कि यहाँ जो लिखा है उसका मतलब होता है साइकिल चलाना, यहाँ जो लिखा है उसका मतलब होता है टेनिस खेलना, यहाँ जो मतलब लिखा है
इसका मतलब है कुछ, देखते हैं हम लोग। और यहाँ का मतलब तो समझ गया तैरना। तो हम लोग देखते हैं इसको पढ़ते कैसे हैं। तो लिखा है राड फारेन, क्या है, राड फारेन, दो वर्ड है, राड फारेन। राड मतलब बाइसिकल भी बोलते हैं, ठीक है, और राड का मतलब पहिया भी होता है। तो राड फारेन मतलब साइकिलिंग करना, ओके, मतलब साइकिल चलाना। यहाँ टेनिस स्पीलेन, टेनिस स्पीलेन, ओके। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा वर्ब भी पढ़ेंगे, जैसे राड फारेन वर्ब है, फारेन वर्ब है, टेनिस स्पीलेन, तो स्पीलेन वर्ब है, टेनिस क्या नाउन है, मतलब टेनिस खेलना। ब्रीफ मार्केन जामेल्न, ओके, इसको क्या पढ़ते हैं, जामेल्न, ओके, मे आधा ल न, मेल्न, जामेल्न, जामेलिन नहीं है, जामेल्न, एल ई, देखिए यहाँ पे है SAMMELN, तो LN एल्न पढ़ेंगे ना, और इसको बहुत सारे लोग गलती से पढ़ते हैं जामेलन, तो LEN तो है नहीं, जो लेन पढ़ेंगे इसको अलन पढ़ेंगे, सो जामेलन। सो ब्रीफ, यहाँ पे ब्रीफ मार्केन, गुड, जामेलन, वेरी गुड। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको, ब्रीफ मार्केन, बोलिए, हाँ, गुड, जामेलन, गुड। सो तो ब्रीफ मार्किंग का मतलब टिकट, स्टाम्प टिकट, पोस्टल टिकट होता है ना जिसपे चिट्ठी पे चिपक आता है, हाँ, तो ऐसे ही टिकट कलेक्ट करना। जामेल का मतलब होता है इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। राड फारेन साइकिलिंग करना, स्पीलिन मतलब टू प्ले, मतलब खेलना, और यहाँ है श्वी मेन, श्वी SCH श WI, श्वी मेन, ठीक है, श्वीमेन मतलब तैरना। अब हम लोग इसको देखेंगे, फिर से टॉपिक आगे क्या था, क्वेश्चन, हास्ट दू आइन हॉबी, ठीक है। सो यहाँ पे है लिखा हुआ राइजन, राइजन यहाँ पे मॉनिटर है ना कंप्यूटर का, उसमें लिखा है राइजन। राइजन का मतलब होता है टू ट्रेवल, टू ट्रेवल मतलब घूमने फिरना, ओके, सो घूमना, घूमते फिरते रहना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना, मतलब घूमने के लिए बाहर बाहर जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर स्पीलर, तो कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, स्पीलर मतलब गेम, यानी कंप्यूटर गेम। यहाँ पे कंप्यूटर गेम खेलना का क्या बोलेंगे, कंप्यूटर स्पीलर, स्पीलन मतलब कंप्यूटर गेम खेलना। तो कंप्यूटर गेम एक अलग सा वर्ड है, और खेलना उसके साथ अलग नाउन है, सॉरी वर्ब है। तो नाउन हो गया कंप्यूटर स्पील, मतलब कंप्यूटर पे खेलने वाला गेम, तो ऐसा गेम जो कंप्यूटर पे खेलते हैं, तो कंप्यूटर स्पील स्पीलन होगा। यहाँ है बास्टेल्न, इसको क्या पढ़ते हैं, बास्टेल्न, ओके, TELN, टेल्न, बास्टेल्न, बास्टेल्न मतलब क्राफ्टिंग करना, मतलब चिपकाना, कोई भी चीज को चिपका के, काट के, डिजाइनिंग बना के, पेंट करके, सारा एक्टिविटी के साथ हम लोग कुछ बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्टिंग। सो उसको जर्मन में बोलते हैं बास्टेल्न, ओके। यहाँ है टांसेन, टांसेन, ओके, ठीक है, गुड, एक बार और, टांसेन, गुड, वेरी गुड। सो टांसेन मतलब टू डांस, नृत्य करना, नाचना। अब यहाँ पे मालिन, मालिन हम लोगों ने पढ़ा था इसके पिछले वाले चैप्टर में, रंग भरना, टू ड्राइंग, तो यहाँ रंग लेके भर रहा है पिक्चर के अंदर, सो मालिन। यहाँ पे ये बच्ची बुक लेके बैठी है, जिसको बोलेंगे लेजिन, तो बुक के साथ क्या करेगी, पढ़ रही है, सो लेजिन। यहाँ पे ये आदमी, ये बच्चा गिटार लेके प्ले कर रहा है, तो यानी गिटार स्पीलेन, स्पीलेन मतलब टू प्ले, मतलब यहाँ पे हो जाएगा खेलने की जगह बजाना, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्ले द म्यूजिक, मतलब म्यूजिक चलाना या फिर प्ले करना, तो उसके लिए। तो गिटार स्पीलेन, क्या पढ़ेंगे इसको, फिर से बोलिए एक बार, गिटार स्पीलेन, गुड। यहाँ पे म्यूजिक, म्यूजिक नहीं है, ध्यान रखिए, इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है म्यूजिक, मू, MU, सो मू, म्यूजिक पढ़ेंगे इसको, म्यूजिक, ओके, या, तो वंस अगेन, हाँ, फिर से एक बार बोलिए, म्यूजिक, हाँ, म्यूजिक, हियोरेन, हाँ, यहाँ पे उमलाउट है ओ के ऊपर, सो इसको हम लोग पढ़ेंगे हियोरेन, या, सो हियोरेन, फिर से एक बार, हेयो, हाँ, हेयो, गुड, हेयोरेन, हाँ, सो हेयोरेन, आर्यन रेन, सो हेयोरेन, सो म्यूजिक हियोरेन। तो एक्सक्यूज मी, सो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस क्या लिखा है। ये बच्चा पूछा, हेर विल्सन मतलब महोदय विल्सन, श्रीमान विल्सन, बस माखेंजी ज्ञान। अब एक और क्वेश्चन आ गया, और इसका मतलब भी वही है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, बस माखेंजी ज्ञान,
आप क्या करना पसंद करते हैं, मतलब आपका हॉबी क्या है। ठीक है, तो वही है, यानी हॉबी पूछने के लिए हम लोग के पास 3 तरह का क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, हास्ट डू आइन हॉबी। दूसरा क्वेश्चन था was was ist dein hobby। ओके, सो was ist dein hobby, ये था क्वेश्चन। पहला था hast du ein hobby, was ist dein hobby, और अभी क्या है हम लोग के पास, was machen Sie gern। तो अभी है was machen Sie gern। इसने बोला ich trinke gern Tee und spiele gern Gitarre। अब यहाँ पे बहुत सारा वर्ब आएगा, मैंने पहले बोला था, बोला ich trinke gern Tee, मतलब आई ड्रिंक टी, मतलब इसने हिंदी में बहुत बात करना आपसे, तो इसने बोला कि मुझे चाय पीना पसंद है। गैन मतलब ग्लैडली, मतलब मुझे पसंद है, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। सो ich trinke gern Tee, मुझे चाय पीना पसंद है। und और एंड, und मतलब एंड या फिर और, स्पीला गैन गिटार, और मुझे गिटार प्ले करना पसंद है। तो गैन का मतलब हिंदी में समझ लीजिए पसंद है, कोई काम अगर आपको पसंद है तो आप बोल सकते हैं गैन। ओके, तो स्ट्रिंग का गैन टे und स्पीला गैन गिटार, और इसके बिना भी बोल सकते हैं ना, स्ट्रिंग का टे und स्पीला गिटार। ओके, अब ये पूछ रहे हैं und du, और तुम, दू मतलब तुम, याद रखिएगा, एंड und du एंड यू, was magst du gern अरुण। यहाँ पे इस बच्चे का नाम अरुण हो गया है, तो बोले उन was magst du gern अरुण। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा इस लड़के ने, was machen Sie gern। ओके, और ये क्या पूछा, was magst du gern। तो अंतर क्या है, एक तो मार्क्स में एस टी लग गया, यहाँ पे en लग गया, यहाँ पे दू है और यहाँ पे जी है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि जब हम लोग अपने से बड़ों से बात करते हैं तो आप बोलते हैं, तो ये हो गया आप, और चूंकि आप बोले तो उसके अनुसार वर्ब का भी हम लोग कंजुगेशन करेंगे, यानी वर्ब भी अपना रूप बदलेगा। तो माखन हो जाता है जी के साथ। ठीक है, ये हम लोग इसी चैप्टर में और सीखेंगे डिटेल में। और यहाँ पे माखन है तो दू है तो एस टी लगा जाता है, तो मार्क्स हो जाता है। तो तुम क्या करते हो, आप क्या करते हैं। ओके, सो अरुण, तो इसने बोला इश लेजर गैन ब्यूशर, मतलब मुझे किताब, ब्यूशर मतलब किताबें, पुस्तकें, प्लूरल है, बहुवचन है। तो मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो लेजन, लेजन मतलब पढ़ना, अभी हम लोगों ने किया था ना यहाँ पे लेजन, तो वही है इश लेजर। तो उसके अकॉर्डिंग इसके अनुसार वर्ब जो है अपना रूप बदल लिया। यहाँ पे इसने बोला था इश त्रिंक, त्रिंकन का मतलब होता है टू ड्रिंक, पीना, तो मुझे चाय पीना पसंद है। स्पीला मतलब टू प्ले, मतलब बजाना, तो मुझे यहाँ बजाना या खेलना दोनों हो सकता है। तो मुझे गिटार बजाना पसंद है। और यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा वास माखन जी ज्ञान, माखन मतलब टू डू, मतलब आपको क्या करना, कोई काम जब करते ना तो उसको बोलते हैं माखन। ओके, सो टू डू, सो वास माखन जी ज्ञान मतलब आप क्या करते हैं। फिर इसने वही पूछा वास मार्क्स तू ज्ञान, तुम क्या करते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे वर्बन। सो वर्बन मतलब वर्ब्स। तो लास्ट पेज पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत सारा वर्ब आएगा इस पेज पे, तो हम लोग उसमें से कुछ को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन, फिर आ गया बस माखेन दी लोइटर गैन। तो हम लोगों ने लास्ट पेज पे यानी पिछले पेज पे पढ़ा था बस माखेन जी गैन, तो दी लोइटर की जगह क्या था, जी था। यहाँ पे वस माखेन दी लोइटर गैन, दी लोइटर मतलब ये लोग। ओके, लोइटर मतलब होता है लोग, पीपल। तो यहाँ पे पूछा वस माखेन, ये लोग क्या कर रहे हैं, वस माखेन दी लोइटर गैन, मतलब इन लोगों को क्या करना पसंद है। तो हम लोग फोटो देखेंगे, जो यहाँ पे तस्वीर है, फोटो है, पिक्चर है, उसको देखेंगे और नीचे का सेंटेंस पढ़ेंगे और पता करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिख रहा है व्हाट डज दीज पीपल लाइक टू डू, मतलब इन लोगों को क्या करना पसंद है, रीड, तो सिर्फ पढ़ना है। तो ध्यान से आपको सुनना है, हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए सेंटेंसेस को और मेरे साथ साथ बोलिए। सो देन हेर विल्सन ट्रिंक्ड गैन टे, क्या बोल रहा है, हेर विल्सन ट्रिंक्ड गैन टे, क्या बोलिए, गुड। सो नॉक एंड मान एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे, एक बार फिर से, यानी जब तो हम लोग रिपीट करते हैं तो उसको जर्मन में बोलते हैं नॉक आइन माल। ठीक है, तो जर्मन में बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जर्मन भाषा सीख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जर्मन और हिंदी में ही बात करेंगे और थोड़ा बहुत इंग्लिश में, वो मुंह से निकल जाता है कभी कभी, बट ऐसा ही है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर से। सो हेर विल्सन, गुड, ट्रिंक्ड, ट्रिंक्ड, TRINKT, सो ट आना चाहिए लास्ट में, ट्रिंक्ड बोलिए, हाँ, ट्रिंक्ड गैन टे, गुड, वेरी गुड। सो बहुत अच्छा। अगला, अरुण
लीस्ट, क्या पढ़ेंगे, अरुण लीस्ट, LIEST, लीस्ट, ओके, लिस्ट नहीं बोलेंगे, लीस्ट, ई को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, अरुण लीस्ट, हाँ गुड गुड वेरी गुड, गैन ब्यूशर, गुड, अरुण लीस्ट गैन ब्यूशर, गुड। नेक्स्ट अगला है रोशन ईस्ट गैन आइन स्टिक कुखन, रोशन ईस्ट, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ल था तो लीस्ट पढ़े थे हम लोग, और यहाँ पे ई है सीधा ईस्ट, तो रोशन ईस्ट गैन आइन स्टुक कुखन। हम लोगों ने वर्ब पढ़ा था ना, एसन, एसन मतलब टू ईट, मतलब खाना, तो खाना खाना भी वर्ब है, और खाना मतलब पकवान, उसके लिए भी एसन ही लिखते हैं। तो एक वर्ब है और दूसरा नाउन है, मतलब एक क्रिया है और दूसरा संज्ञा है। जैसे हिंदी में भी है ना, हम लोग ने खाना खा लिए, तो पहला खाना क्या है, नाउन है, दूसरा खा लिए मतलब खा चुके हैं, वो है वर्ब। तो यहाँ पे भी वही है ईस्ट, तो यही एसन का ये वर्ब फॉर्म है, थर्ड पर्सन यानी रोशन किसी नाम के साथ, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के साथ यहाँ पे ईस्ट हो जाता है यार। सो रोशन ईस्ट गैन आइन स्टुक कुखन, कुखन मतलब केक, तो ये क्या करे, एक स्टुक कुखन मतलब स्टुक मतलब पीस मतलब टुकड़ा, तो रोशन को एक केक का टुकड़ा खाना पसंद है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, गाबी स्लेफ्ट गैन, गाबी नाम है इसका, स्लाफिन वर्ब होता है, स्लाफिन मतलब टू स्लीप मतलब सोना, पूरा गाबी स्लेफ्ट गैन मतलब गाबी को सोना पसंद है। नेक्स्ट बोलते हैं मिशेल स्पील्ट गैन गिटार, बोल रहा है मिशेल स्पील्ट गैन गिटार, तो वर्ब हम लोग ने पढ़ा था स्पीलन मतलब टू प्ले, तो मिशेल को गिटार प्ले करना पसंद है, ओके, सो ही प्ले, मिशेल प्ले गैन गिटार, ओके, स्पील्ट गैन गिटार मतलब मिशेल प्लेज गिटार ग्लैडली, पाउल स्पील्ट गैन फुटबॉल, और जो पाउल है ये लड़का, इसको फुटबॉल खेलना पसंद है, ओके, सो पाउल स्पील्ट, ओके, वर्ब है स्पील्ट गैन फुटबॉल, ओके। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं ये वाला सेंटेंस, गाबी वाला, तो गाबी स्लेफ्ट, ओके, फिर से बोलिए स्लेफ्ट, उस समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आप लोगों ने अच्छे से नहीं बोला, गाबी स्लेफ्ट गैन, गुड। यहाँ पे मिशेल स्पील्ट, नौखनमाल, एक बार फिर से स्पील्ट, गुड वेरी गुड, सो मिशेल स्पील्ट गैन गिटार, यहाँ पे क्या, पाउल स्पील्ट गैन फुटबॉल, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट फ्राउ श्मिट, क्या इसका नाम है, श्मिट, श्मिट कर देंगे, मिट MIT मिट, और उसके पहले श लगा देंगे, श्मिट, हाँ ओके, हाँ ट्राई करो, गुड, फ्राउ श्मिट, सो फ्राउ श्मिट कोक्ड गैन, वेरी गुड, फ्राउ श्मिट कोक्ड गैन, यहाँ पे वर्ब है कोखन, KOCHN, कोखन मतलब टू कुक मतलब पकाना, ओके, सो उसी का वर्ब जो है मतलब जो क्रिया है वो इसके अनुसार चेंज हो गया, फ्राउ श्मिट कोक्ड गैन। यहाँ पे रानी टांस्ड गैन, रानी टांस्ड गैन मतलब डांस हो गया, टांजन मतलब डांस करना, तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ब थोड़ा चेंज हो रहा है। तो मैंने जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शुरू से कि कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब जो है अपना रूप बदलता है, तो रानी डांस्ड गैन मतलब रानी को डांस करना पसंद है, ओके, नाचना पसंद है। यहाँ पे फ्राउ गुप्ता जीट गैन फिल्म, सो फ्राउ गुप्ता मतलब श्रीमती गुप्ता, जीट, जीट हो गया जेहन का मतलब, जेहन मतलब होता है जेन, ओके, जेहन नहीं बोलते उसको, जेन बोलते हैं, ओके, SEHN, उसमें H साइलेंट होता है, सो फ्राउ गुप्ता जीट गैन फिल्म, तो इसको जीट नहीं पढ़ेंगे, जेट नहीं पढ़ेंगे, इसको जीट पढ़ेंगे, H साइलेंट, जीट, सो फ्राउ गुप्ता जीट गैन फिल्म, सो फ्राउ गुप्ता यानी श्रीमती गुप्ता को फिल्म देखना पसंद है, ओके। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वस मार्क, वेयर मार्क्ड वस, वेयर मार्क्ड वस मतलब कौन क्या कर रहा है, वेयर मार्क्ड वस, ठीक है। तो अब देखते हैं मतलब कौन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, जैसे करने का बात आएगा तो वहां पे आ जाएगा क्या, वर्ब यानी क्रिया। यहाँ पे बोल रहा है रीड द गिवन वर्ब कंजुगेशन एंड फिल द टेबल अकॉर्डिंगली, बोल रहा है कि जो यहाँ पे इसको पढ़िए, ठीक है, और वर्ब कंजुगेशन जो दिया हुआ उसको पढ़िए, और उसी के अकॉर्डिंगली मतलब उसी के अनुसार बाकी को भी भरिए, ठीक है। तो हम लोग यही वाला चीज तो डिस्कस कर चुके हैं पहले पिछले चैप्टर्स में,
शायद चैप्टर 2 में था। तो इश मतलब होता है मैं, ठीक है, दू मतलब होता है तुम, जी मतलब आप, एयर जी एस का मतलब होता है ही शी इट मतलब वह लड़का वह लड़की और वह कोई निर्जीव चीज, वियर मतलब अस, ठीक है, वियर मतलब अस मतलब हम लोग, ईयर मतलब तुम दोनों या तुम सब तुम लोग, जी मतलब आप दोनों या फिर आप सब, और जी ये छोटा वाला जी का मतलब होता है दे मतलब वे लोग, ठीक है। तुम लोग पढ़ते ना कि ये पहला हो गया फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन मतलब द्विवचन, द्विवचन पर नहीं नहीं, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष और है तृतीय पुरुष, ओके जो भी है। फिर ये हो जाएगा प्लूरल बहुवचन, ठीक है। तो ये होगा इश मतलब एक, यहाँ पे हम लोग, तो इश का प्लूरल, इश का बहुवचन हम लोग वियर, दू का बहुवचन ईयर प्लूरल होगा ईयर, जी का प्लूरल जी हो जाएगा, और एयर जी एस का प्लूरल ये वाला जी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब जो हम लोग चेंज कर होता है इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब कर्ता के अकॉर्डिंग, ये बहुत कुछ टफ नहीं है। हम लोग सीधा क्या करते हैं, हर एक जो वर्ब आता है, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज जितना भी वर्ब आता है ना वो सब ऐसे ही लिखा होता है, यानी सबके लास्ट में ईएन 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 लगा होता है, ओके। लेकिन कुछ वर्ब होता है जिसके लास्ट में ईएन नहीं लगा होता है, ऐसा भी होता है, एल एन सिर्फ लगा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए अलग, मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में अपवाद, मतलब एक्सेप्शंस है, ठीक है, जो कुछ कुछ न कुछ कोई ना कोई ऐसा होता है जो रूल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता है, ओके। तो हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या वर्ब जिंगन, जिंगन मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे टू सिंग, ओके। तो हम लोग को ध्यान से सिर्फ जर्मन ध्यान से सुनना है, यहाँ जिंगन, ओके, ओके, ये ज नहीं है, जिंगन नहीं बोल रहे हैं, ओके, ध्यान सुनिए, जिंगन और जिंगन दोनों दो वर्ड है। तो यहाँ लिखा है जिंगन, जिंगन इज टू सिंग, यहाँ पे है स्पीलन, ओके, क्या स्पीलन, गुड। यहाँ पे लिखा है श्राइबन, क्या है श्राइबन, ई आई को आई पढ़ते हैं तो श्राइबन, गुड। टानसेन, टानसेन, टान टी एन टान, सेन सेन, यहाँ लिखा है आर बाई टेन, आर बाई टेन, क्या आर बाई टेन, आर बाई टेन, गुड। यहाँ आंट वोर टेन, आंट वोर टेन, आंट वोर टेन, ठीक है, आंट वोर टेन, ओके, आंट वोर टेन। देन यहाँ पे मालेन, ओके, मालेन, आंट वोर टेन, मालेन, मालेन मतलब टू ड्रॉ, ठीक है, सबका मतलब लिखा है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जितना भी वर्ब है सब में से ईएन हटा देंगे सबसे पहले। तो देखिए अब यहाँ पे क्या किया, ईएन को हटा दिया, ठीक है, ईएन को हटा दिया, तो सिर्फ क्या हो गया, बच गया एस आई एन जी, तो एस आई एन जी एस आई एन जी सब में लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब ये रूल है, ठीक है, रूल क्या है, इस के साथ हमेशा जो भी वर्ब आएगा तो उसके लास्ट में ई रहना चाहिए, ठीक है, जैसे इश जिंगा, ठीक है, इश जिंगा, डू के साथ एस टी होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं वर्ब कंजुगेशन होता है इसके साथ, तो आप इसको याद रखिएगा, इश के साथ ई तो इश जिंगा, डू जिंग्स्ट, जी के साथ ईएन, फिर एयर जी एस के साथ टी, वियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, जी के साथ ईएन और जी के साथ ईएन। तो अब हम लोग को एक चीज ट्रिक है यहाँ पे, क्या कि वियर, ये वाला जी, ये जी और ये जी, ये हमेशा चाहे कोई भी वर्ब हो, ठीक है, कोई भी वर्ब हो, ये अगर मान लीजिए इस जी का लिखा जिंगन तो यहाँ भी जिंगन ही होगा, यहाँ भी जिंगन ही होगा, और वियर भी जिंगन होगा, तो ये सब हमेशा सेम होता है, देखिए। और दूसरा चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब हमेशा नहीं बट 99 टाइम्स एयर जी एस और ईयर इन दोनों का हमेशा सेम होता है। तो एयर जी एस जिंक्ड है तो ईयर भी जिंक्ड है, यहाँ भी देखिए एयर जी एस आर्बाइटेड है तो यहाँ भी आर्बाइटेड लिखा हुआ है, ठीक है। और बस, और इश के साथ हमेशा ई लगेगा, दो के साथ हमेशा एस टी लगेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो इसी तरह से जिंगन वाला लिख लिए। अभी इसको कैसे लिखेंगे, तो ईएन को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, स्पील स्पील स्पील, सब में एल तक आ जाएगा, एस पी आई एल, फिर ऐड कर देंगे ई, फिर एस टी, ई एन टी, ई एन टी, ई एन और ई एन, ओके, श्राइबन हो जाएगा। टांसन में थोड़ा सा अलग है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी जो जो थोड़ा सा अलग है ना वो लिख दिया है, तो यहाँ हो जाएगा इस टांसा, नॉर्मली ई एन हटा देंगे तो इस टी ए एन, तो यहाँ पे ई जोड़ देंगे टांसा, टी एन एस टी नहीं लगे, यहाँ पे जेड टी लगाते हैं तो सिर्फ टी लगाते हैं, ओके, क्योंकि जेड का भी जो साउंड होता है ना, उच्चारण जो होता है स जैसा ही होता है, सेट, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए टांस्ड,
फिर यहाँ टांसन ZEN हो जाएगा, फिर टांस्ट TANZT हो जाएगा, टांस्ट, ठीक है, TNZT टांस्ट। फिर यहाँ पे लिखें वियर टांसन, ईयर टांस्ट, फिर टांसन टांसन। उसी तरह से इच आर्बाइटर, लेकिन यहाँ पे आर्बाइटेस्ट होता है, फिर आर्बाइटेन होगा, आर्बाइटेड, आर्बाइटेन, आर्बाइटेड, आर्बाइटेन, आर्बाइटेन, ठीक है। फिर उसी तरीके से अंटवोर्टेन का भी चलेगा, इश अंटवोर्टर, दू अंटवोर्टेस्ट TST, ठीक है, जैसे ये लिखा है ऐसे ही अंटवोर्टेन भी होगा। फिर जी अंटवोर्टेन, एयर GS अंटवोर्टेड TET, जैसे इसमें लिखा ना अंटवोर्टेड आर्बाइटेड, वैसे ही होगा अंटवोर्टेड। फिर यहाँ पे वियर अंटवोर्टेन, ईयर अंटवोर्टेड, जी अंटवोर्टेन, जी अंटवोर्टेन, ओके। फिर है नेक्स्ट मालिन, तो मालिन को थोड़ा सा हम लोग अलग लिखेंगे, मतलब ये ऐसे ही चलेगा नॉर्मल, इश माल दू माल्स्ट, जैसे ये है ना वैसे, जी मालिन, एयर GS माल्ट MALT, तो मतलब ये मालिन जो है इन्हीं को फॉलो करेगा, जैसे ये तीन है, ठीक है, ये अलग नहीं है। फिर वियर मालिन, ईयर MALT माल्ट, फिर जी मालिन, जी मालिन, ओके। सो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग वर्ब कंजुगेशन। तो वर्ब अपना रूप ऐसे ही चेंज करता है, तो ये बहुत टफ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान करके बनाएंगे और जो जो ट्रिक्स बताएं वो ऐसे ही होगा। तो जैसे कि आप लिखने के बाद भी पता चले एक बार। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करना है। व्हाट आर द हॉबीज ऑफ दीज पीपल, बोल रहा है कि इन लोगों का क्या शौक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब, तो जो ब्लैंक है, जो रिक्त स्थान है, उसको हम लोग को करेक्ट वर्ब के साथ भरना है। तो पहला हम लोग पिक्चर पहले कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे उसके अनुसार। मालिन, यहाँ पे टांसन, फुसबाल स्पीलन, यहाँ पे म्यूजिक ह्योरन, श्वीमेन, और फिर यहाँ पे लिख देंगे राड फारन, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लिख देंगे पीछे वाले की हेल्प से। अभी हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है, वेयर मार्क्ड वास, फिर से वही आ गया, तो उसका ही प्रैक्टिस करना हम लोग को। वेयर मार्क्ड वास, सो यहाँ पे क्वेश्चन है वास मार्कन जी, ओके। सो क्या कर रही है बच्ची, पढ़ रही है, तो बोलेंगे जी लीस्ट दी ब्यूशर, ठीक है, जी लीस्ट या फिर जी लिस्ट ब्यूशर, ओके। यहाँ पे बोलेंगे वास मार्क्ड एयर, सो एयर स्लेफ्ट, सो रहा है, तो एयर के साथ क्या लगेगा, स्लेफ्ट, स्लाफिन, टी लग जाता है। सारा वर्ब को कोशिश करना है ऐसे ही कंजुगेट करने का। ये खेल रही है, वास मार्क्ड जी, ओके। सो सुजान स्पील्ड टेनिस, ओके। सुजान नाम है तो थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो अगर हम लोग नाम हटाएंगे तो बोलो ना शी, मतलब ये लड़की, तो सुजान स्पील्ड टेनिस। वास मार्क्ड जी, ये क्या कर रही है, कपड़े धो रही है या बर्तन धो रही है, तो जी वास्ट, ओके, जी वास्ट। देखते हैं हम लोग ये वर्ब किए कि नहीं किए हैं। ये वर्ब नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाशन, ओके, टू वॉश, सो जी वास्ट, ओके। दूसरा है सॉरी जी वेस्ट, या जी वेस्ट दी वासा, सो वास मार्क्ड एयर, सो एयर ट्रिंक्ड टे, ओके। तो ऐसी इसी टाइप से हम लोग बना लेंगे। फिर यहाँ पे लिख रहा है आंसर द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन वहाँ पूछेगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर देना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या पूछ रहा है और कैसे देना है। सो वास मार्क्ड मिशेल, मिशेल क्या करें, अब इसका आंसर कहाँ से देंगे हम लोग, तो हम लोग इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं, ये वाला पेज से, ओके। अरुण है, रोशन है, हेर विल्सन है, गाबी है, मिशेल है, पाउल है, फ्राउ गुप्ता है, रानी है और फ्राउ श्मिट है, ये उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, ओके। सो वास मार्क्ड मिशेल, तो मिशेल क्या कर रहा है, पीछे वाले पेज से देख के लिख देंगे। फिर हेर विल्सन क्या कर रहे हैं, फ्राउ सुंदर क्या कर रही है, फिर अरुण क्या कर रहा है, रानी क्या कर रही है, पाउल क्या कर रहा है, एंड गाबी और फ्राउ रोशन क्या कर रही है, फ्राउ गुप्ता क्या कर रही है, सुजान क्या कर रही है। यहाँ पे एक लिखा है साउकेल्ट, साउकेल्ट का मतलब होता है वो जो हम लोग झूला से ससरते हैं उसी को बोलते हैं साउकेल्ट, ओके। सो साउकेल्ट, सो एयर साउकेल्ट, ठीक है। सो तो जो जो बच जाएगा उसमें हम लोग ये डाल देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वेयर ईस्ट वास, ओके। वेयर ईस्ट वास मतलब हु इज व्हाट, कौन क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग किसी का व्यवसाय मतलब प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। वेयर ईस्ट वास, वेयर मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कौन, और वास मतलब क्या,
तो कौन क्या, और इस्ट मतलब इज है, तो कौन क्या है। अब यहाँ पे लिख रहा है फोटो है, उसके नीचे लिखा है दास इस्ट फ्राउ मायर, मतलब दिस इज फ्राउ मायर, ये फ्राउ मायर है। जी इस्ट लेरेरिन, शी इज टीचर, और लेरेरिन लिखा है मतलब शिक्षिका है। ओके, तो ये क्या है, शिक्षिका है, फ्राउ मायर मतलब श्रीमती मायर, और ये शिक्षिका है। ये लिखा है दास इस्ट कार्ल श्मिट, एरिस्ट स्टूडेंट। ओके, तो फिर से पढ़ते हैं दास इस्ट कार्ल श्मिट, एरिस्ट स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट तो स्टूडेंट पढ़ रहा है। यहाँ है दास इस्ट हेयर कमल कुमार, एयर इस्ट आस्ट, ही इज डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है दास इस्ट माइन फ्रेंड पेटर, एयर इस्ट कंप्यूटर फाकमान। बोला दास इस्ट माइन फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड मतलब यह मेरा मित्र है, पेटर, एयर इस्ट कंप्यूटर फाकमान, सो ही इज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, फाकमान मतलब एक्सपर्ट। ठीक है, सो कंप्यूटर एक्सपर्ट है। फिर बोल रहा है दास इस्ट संदीप मुखर्जी, ये कौन है, संदीप मुखर्जी है, दिस इज संदीप मुखर्जी, यह संदीप मुखर्जी है। एयर इस्ट केलनर, ये क्या है, बावर्ची हैं, केलनर मतलब बावर्ची। ओके, सो दास इस्ट फ्राउस्टाइन, दिस इज फ्राउस्टाइन मतलब ये फ्राउस्टाइन है। जी इस्ट सेक्रेटेरियन, ओके, सो शी इज सेक्रेटरी, क्या है ये, सेक्रेटरी है, या सेक्रेटरी बोलते हैं सहायक को। ठीक है, ये किसी ऑफिसर की सहायक है या ऑफिस में सहायक के पद पे है। उसके बाद है दास इस्ट अली हैदर, ओके, तो इसका नाम अली हैदर है, दिस इज अली हैदर। एयरिस्ट मेशानिकर, और ये क्या है, मैकेनिक है, क्या पढ़ते हैं इसको, मेशानिकर। ओके, मेशानिकर, एयरिस्ट मेशानिकर। नेक्स्ट है दासिस्ट स्मिता सिंह, दिस इज स्मिता सिंह। ओके, जी इस्ट हाउस फ्राउ, ये क्या है, हाउस फ्राउ है, मतलब हाउस फ्राउ मतलब हाउस वाइफ, गृहिणी है। ठीक है, दास इस्ट सलमान खान, ये कौन है, सलमान खान है। एयरिस्ट शाउस्पीलर, शाउस्पीलर का मतलब है एक्टर, मतलब जो एक्टिंग करता है, शाउस्पीलर। ओके, सो इसको क्या पढ़ेंगे, शाउस, यहाँ पे साउ, और यहाँ पे स्पीलर। तो स्पीलिंग जो वर्ड था ना, स्पीलिंग मतलब खेलना, प्ले करना। ठीक है, तो उसी से हो गया स्पीलर मतलब प्ले करने वाला। ठीक है, तो शाउ मतलब होता है एक्टिंग, जैसे बोलते हैं रोल प्ले करना, तो उसी तरीके से रोल प्लेयर। ओके, सो शाउस्पीलर, सो दैट्स इट, सलमान खान एज शाउस्पीलर, एक्टर, रोल प्लेयर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोफेशंस के बारे में पढ़े हैं, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिर्फ प्रोफेशंस का नाम, लेररिन। ठीक है, बोलिए एक बार फिर से, लेररिन, गुड, स्टूडेंट, आर्स्ट, आर्स्ट, कंप्यूटर फाकमान, कंप्यूटर फाकमान, केलनर, केलनर, सेक्रेटेरिन, ओके, सेक्रेटेरिन, फिर लिखा हुआ है मेशानिकर, मेशानिकर। ठीक है, हाउस फ्राउ, हाउस फ्राउ, शाउस पिलर। ओके, साउस पिलर। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब किसी का प्रोफेशन कैसे पूछते हैं यही हम लोग यहाँ सीखेंगे। देखिए, क्वेश्चंस हमेशा याद रखिए, जितना भी क्वेश्चंस है उसको आप अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद रखिए। यहाँ पे वास इस्ट हेयर कमल कुमार फॉन बेरूफ, तो बेरूफ का मतलब होता है प्रोफेशन। ठीक है, तो बेरूफ का मतलब व्हाट इज मिस्टर कमल बाय प्रोफेशन, मतलब मिस्टर कमल जो है उनका मतलब श्रीमान कमल का व्यवसाय क्या है। ठीक है, पेशा क्या है, बेरूफ मतलब व्यवसाय, पेशा। वास इस्ट फ्राउस्टाइन फॉन बेरूफ, ओके, तो उनका पेशा क्या है। तो उसी टाइप से सबके लिए क्वेश्चंस लिखना अभी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस लिखना, आंसर नहीं। सो फिर पूछेंगे वास इस्ट, यहाँ पे वास इस्ट अली हैदर फॉन बेरूफ, वास इस्ट सलमान खान फॉन बेरूफ, वास इस्ट स्मिता सिंह फॉन बेरूफ। ठीक है, वास इस्ट पेटर फॉन बेरूफ। फिर पूछेंगे वास इस्ट संदीप मुखर्जी फॉन बेरूफ, वास इस्ट फ्राउस्टाइन फॉन बेरूफ, तो ये तो पूछ चुका यहाँ पे है ना, वास इस्ट फ्राउस्टाइन फॉन बेरूफ। ठीक है, और यहाँ पे दो क्वेश्चन अलग से पूछा अब आपके लिए, वास इस्ट डायना मूटर फॉन बेरूफ, मतलब
तुम्हारी मम्मी, मूटर मतलब मदर, हम लोग पढ़े हैं, दाइना मतलब तुम्हारी, और दाइन मतलब तुम्हारे, ओके। तो मास्कुलिन है तो दाइन, फेमिनिन है तो दाइना। तो व्हाट इज डायना मूटर फॉन बेरूफ, मतलब तुम्हारी मम्मी क्या काम करती है, अब तुम्हारी मम्मी का क्या पेशा है, क्या काम है। और व्हाट इज डाइन फादर फॉन बेरूफ, तो तुम्हारे पापा का क्या काम है। तो अगर इन सारे प्रोफेशंस में से मिल गया, मतलब इन सारे व्यवसाय, मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं, पेशा में से मिल गया आपका, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं माइना मूटर इस्ट लेररिन फॉन बेरूफ, माइना मूटर इस्ट एर्स्टिन फॉन बेरूफ, ठीक है, या फिर माइना मूटर इस्ट इंजीनियरिन फॉन बेरूफ, और यहाँ पे लिख देंगे mein Vater ist Arzt von Beruf, mein Vater ist Ingenieur von Beruf, mein Vater ist Offizier von Beruf, ओके। तो ऐसा करके लिख लेंगे यहाँ पे, ये आपके टीचर्स हेल्प करेंगे और भी ज़्यादा। नेक्स्ट है वेयर इस्ट वास, वेयर इस्ट वास मतलब वेयर मतलब हम लोग पढ़े, हु, इस्ट मतलब इज, वास मतलब व्हाट, तो कौन क्या है, ओके। तो अब हम लोग इसके पिक्चर्स के थ्रू और सेंटेंसेस को पढ़ते जाएंगे। एक और चीज कि जब कोई हम लोग फीमेल, हम लोग इसके पहले एक बात किए थे, अगर कोई फीमेल है और उसका प्रोफेशन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, आईएन लगाते थे। जैसे स्पोर्ट लेरर हम लोगों ने पढ़ा था, और क्या था माथा लेररिन, तो आईएन जोड़ देते हैं हम लोग फीमेल बनाने के लिए। यानी प्रोफेशन को, यानी कोई पेशा है जो मर्द का है और उसको हिंदी में बनाना है, सॉरी स्त्रीलिंग बनाना है, तो उसमें हम लोग आईएन जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में करते हैं ना, ओके, शिक्षक तो शिक्षिका, ओके ओके, तो उसी टाइप से तो हिंदी में भी होता है। तो यहाँ पे ओके वास इज दास, सो वेयर इज वास, दास इज सचिन तेंदुलकर, एयर इस्ट क्रिकेट स्पीलर, ठीक है, मेरे साथ बोलिए, दास इस्ट सचिन तेंदुलकर, गुड, एयर इस्ट क्रिकेट स्पीलर, एयर इस्ट क्रिकेट स्पीलर। यहाँ पे दास इस्ट सानिया मिर्जा, दास इस्ट सानिया मिर्जा, जी इस्ट टेनिस स्पीलरिन, आईएन जोड़ दिया तो स्पीलर मेल, स्पीलरिन फीमेल, तो जी इस्ट टेनिस स्पीलरिन। यहाँ पे दास इस्ट अमिताभ बच्चन, गुड, एयर इस्ट शाउस्पीलर, एयर इस्ट शाउस्पीलर, ओके, वैसे ही लिखा है, दास इस्ट ऐश्वर्या राय, जी इस्ट शाउस्पीलरिन, ओके, आईएन जोड़ देंगे सिर्फ। अब यहाँ नेक्स्ट है दास इस्ट ए आर रहमान, एयर इस्ट जेंगर, एक के ऊपर umlaut है तो जांगर नहीं बोलेंगे, जेंगर बोलेंगे, एयर इस्ट जेंगर, ठीक है। उसके बाद है दास इस्ट लता मंगेशकर, जी इस्ट जेंगर और आईएन जोड़ देंगे तो जगह जेंगरिन, ऐसे ही बनाना है, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या आ रहा है, तो वोकैबुलरी है, ओके। सो वोकैबुलरी, तो हम लोग को फिर से वही है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं साइड में जर्मन में लिखा है और दाएं साइड में इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश हम लोग को पता है तो हम लोग सिर्फ जर्मन वाला पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। क्या है, टानसेन, मेरे साथ बोलते जाइएगा, टानसेन, गुड, स्पीलेन, एक बार फिर से, स्पीलेन, नौकाइन माल, गुड, स्पीलेन। यहाँ दी कंप्यूटर स्पीलर, दी कंप्यूटर स्पीलर, फिर यहाँ पे कंप्यूटर स्पीलर, एक ही वर्ड है यहाँ पे, कंप्यूटर स्पीलर स्पीलन मतलब टू प्ले कंप्यूटर गेम, तो कंप्यूटर स्पीलर का मतलब होता है कंप्यूटर गेम और स्पीलन मतलब टू प्ले। यहाँ गैर्न मतलब लाइक, आई लाइक, ठीक है। जामिल्न, क्या है, जामिल्न वर्ड था किताब में, हमारे चैप्टर में जो अध्याय हम लोगों ने पढ़ा है उसमें था ब्रीफ मार्कर जामिल्न, ओके, मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। दी म्यूजिक, ओके, ध्यान रखना, मुंह पढ़ना है, म्यू नहीं पढ़ना है, म्यूजिक, म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक है, दी म्यूजिक। देयर केलनर, क्या लिखा है, देयर केलनर, और फीमेल क्या हो जाएगा, दी केलनरिन, आईएन जोड़ दिया तो वेटर या फिर वेट्रेस, ओके। ट्रिंकेन, टू ड्रिंक, ट्रिंकेन, ओके। अगला है दास स्ट्यूक, यहाँ पे यू पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने ऊ पढ़ा है, म्यूजिक,
लेकिन यहाँ पे यू पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर डबल डॉट है। सो दास स्टुक मतलब पीस, टुकड़ा। देयर फुसबाल, देयर फुसबाल, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? देयर फुसबाल, फुटबॉल। नेक्स्ट है जेन, ओके, जेन का टू सी, जैसे बोले थे उस समय। सो फ्राउ गुप्ता जीट गैन फेर्न, यही था ना लिखा कि फ्राउ गुप्ता को टीवी देखना पसंद है। तो जेन का था जीट, SIEHT, तो वही वर्ब है यहाँ पे जेन। जेन में एच साइलेंट होगा, मतलब इसका उच्चारण न के बराबर होता है। तो जेन, जेहन नहीं बोलेंगे, जेन, टू सी। अगला वर्ड है देयर, देयर मेशानिकर, फिर से बोलते हैं देयर मेशानिकर, गुड, वेरी गुड। और उसके बाद फीमेल है दी मेशानिकरिन, आईएन जोड़ दिए, दी मेशानिकरिन, लेकिन हमेशा आईएन नहीं जुड़ता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हमेशा याद रखना, एक्सेप्शंस होता है, मतलब बाद होता है। कोई भी चीज है 99% ही ठीक है, 1% जरूर वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देयर आस्ट, देयर, इसको पढ़ते हैं आस्ट, ARZT, आस्ट। और यहाँ पे दी एर्स्टिन, यहाँ पे फीमेल में देखिए ए के ऊपर डबल डॉट हो गया, आईएन लगा बट ए के ऊपर भी चेंजेस आया। सो देयर आस्ट दी एर्स्टिन, गुड। यहाँ लिखा है देयर शाउस्पीलर, ओके, देयर शाउस्पीलर, दी शाउस्पीलरिन, okay, so there noch einmal once again, so there Schauspieler, die Schauspielerin, very good. Next Radfahren, yeah, say it once again, मतलब एक बार फिर से बोलिए, Radfahren, to cycle, yeah. Next है Schwimmen, okay, Schwimmen, very good. Lesen, okay, lesen, very good. The brief marken, stamps, वही पोस्टर स्टैम्प, टिकट, गुड। The brief marken, गुड। फिर है ह्योरेन, ओके, तो वर्ड क्या था? म्यूजिक ह्योरेन, मतलब म्यूजिक सुनना, लिसनिंग टू म्यूजिक, तो यहाँ टू लिसन। सो ह्योरेन पढ़ेंगे, हेयो, हे ओ, हे ओ, हे ओ, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? हेयोरेन, हेयोरेन। नेक्स्ट है दी हाउस फ्राउ, दी हाउस फ्राउ। अगला वर्ड है देयर जेंगर, देयर जेंगर, दी जेंगरिन, गुड, दी जेंगरिन, वेरी गुड। यहाँ एसन, एसन मतलब टू ईट, ठीक है, एसन। और इसी का था वो ISST वर्ब फॉर्म, ईस्ट। सो था ना, रोशन ईस्ट गैन आइंस्टुक कुकन। यहाँ पे श्लाफेन, क्या पढ़ेंगे? श्लाफेन, SCH ला फेन, श्लाफेन। फिर से एक बार, श्लाफेन, टू स्लीप। यहाँ कोखेन, क्या है? कोखेन, KO, को, सो कोखेन, टू कुक, पकाना। देयर बेरूफ, प्रोफेशन, पेशा, आप क्या करते हैं, आपका काम। सो देयर बेरूफ, देयर बेरूफ, देयर जेक्रेटेयर, ओके, हम लोगों ने ये पढ़ा था दी जेक्रेटेरिन, तो इसका मेल क्या होगा? ये तो फीमेल था, आईएन लगा हुआ, तो इसमें से हम लोग आईएन हटा देंगे तो मेल बन जाएगा। तो देयर जेक्रेटेयर, तो देयर हम लोग मास्कुलिन के साथ लगाते हैं, मेल के साथ, तो यहाँ लिखा देयर जेक्रेटेयर, दी जेक्रेटेरिन मतलब सेक्रेटरी, सहायक, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर भी ओवर हो गया हमारा, हम लोगों ने खत्म किया। सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और इसको जाते समय हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा? गुड, auf Wiedersehen, so auf Wiedersehen।